If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो अभी हम चलते हैं कि डिफेंस इंडस्ट्री का टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है एंड डिफेंस इंडस्ट्री में किस टाइप के डिफरेंट प्लेयर्स हैं। तो इंडिया की जब हम डिफेंस इंडस्ट्री देखते हैं तो हमें पहले ये देखना है कि इंडिया का डिफेंस पे एक्सपेंडिचर कितना है। तो इंडिया का पर एनम 81 to 82 बिलियन डॉलर्स का डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर है, विच इज 2% ऑफ द इंडियन जीडीपी। एंड लास्ट 1 ईयर में 13% ऑड के आसपास डिफेंस बजट के अंदर इंडिया के ग्रोथ आई है। तो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 6 to 7 ईयर्स में 7% CAGR पे ग्रो करेगा। एंड इंडिया का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है इसके अंदर इतना इक्विपमेंट पे कैपेक्स कितना है, तो नियरली 26% का इक्विपमेंट पे कैपेक्स है। पेंशंस आर क्लोज टू क्लोज टू अभी 24% के आसपास। एंड जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 48% है, एंड बाकी जो अदर्स है डैट इज क्लोज टू 2% के आसपास। पर इंडिया के अंदर इंटरेस्टिंग क्या चीज़ हुई कि इंडियन डिफेंस सेक्टर जो है तो इट वॉज मेजरली डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट्स। माने हम काफ़ी चीज़ों के लिए इम्पोर्ट्स पे डिपेंड करते थे, बट इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंजेस करी जिसकी वजह से इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है एंड फाइनली एक्सपोर्ट्स का भी आउट ऑफ इंडिया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो पहले तो हम एक्सपोर्ट्स का ट्रेंड देखते हैं कि एक्सपोर्ट्स का क्या ट्रेंड चल रहा है। तो अगर आप इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को देखते हैं तो लास्ट 2014 से अगर आप कंपेयर करें 2014 और 15 से, तो इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट हैज़ गॉन अप बाय नियरली 10 टाइम्स इन द लास्ट 9 ऑड ईयर्स के आसपास। तो माने जो डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट है इंडिया का वो 1900 ऑड करोड़ से आज 17,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। एंड रिसेंटली जो हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है उन्होंने क्या बोला कि नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर वी वांट टू बेसिकली डबल दिस नंबर। माने ये जो नंबर है अगर 4 ईयर्स के अंदर डबल होता है तो इट विल ग्रो एट अ रेट ऑफ 18 to 19% CAGR। तो यहाँ पे ऐसी क्या की पॉलिसी चेंजेस थी जो आई जिसकी वजह से इतना ग्रोथ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट्स में आने लग गया। तो पहली पॉलिसी चेंज थी बाय इंडियन, दैट इज इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर कैटेगरी एक इंट्रोड्यूस करी, which refers to acquisition of products from an Indian vendor that have been indigenously designed, developed and manufactured with a minimum 50% of indigenous content। माने 50% of the content उस weapon का particularly Indian होना चाहिए। Second policy change क्या है, that is buy Indian। तो buy Indian category refers to acquisition of products from an Indian vendor which may not have been designed and developed indigenously and having 60% IC cost on the basis of contract price। सो अगेन जो इंडियन डिफेंस एंड बेसिकली जो डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है उनके साथ ये स्कीम लाई गई कि आपको मिनिमम 50% इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। और काफ़ी सारे गवर्नमेंट टेंडर्स के अंदर ये निकला कि मिनिमम कंपनीज का 50% अगर इंडिजिनियसली डिजाइंड है सो बेसिकली दैट विल इंश्योर कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस की बढ़ती है। फिर एक लिस्ट निकाली वेपन्स की, एंड उस लिस्ट ऑफ वेपन्स में क्या था कि दिस लिस्ट ऑफ वेपन्स विल बी सोनली प्रोक्योर्ड फ्रॉम द इंडियन डिफेंस कंपनीज। माने एक लिस्ट ऑफ वेपन्स निकालेगी कि इन वेपन्स की जो सोर्सिंग है वो सिर्फ इंडियन कंपनीज से होएगा। सो दिस इज हाउ द इंडियन डिफेंस कंपनी स्टार्टेड गेटिंग द इम्पेटस। तो मैं आज से 3-4 महीने पहले एक डिफेंस कंपनी से मिला था, तो दिस इज़ जस्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो उनकी कंपनी के प्लांट में जब मैं था तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई कि हम लोग इतना एक्सपोर्ट क्यों कर पा रहे हैं। तो डैट कंपनी इज़ डूइंग 30 to 35% ऑफ इट्स टॉप लाइन इन एक्सपोर्ट, कि इंडियन एम्बेसी भी उनको एक्टिवली हेल्प कर रही है एक्सपोर्ट्स के अंदर, एंड इंडियन गवर्नमेंट से उनको एक्टिवली टारगेट्स आ रहे हैं कि यार आपको इतना तो एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, राइट। अगर आप नेक्स्ट ईयर आप बताइए आपको कितना एक्सपोर्ट करना है, अगर आप इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो हमें बताइए क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर, राइट। हम एम्बेसी के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ में आपके लिए जो बिजनेस है उसको भी सोर्स करना स्टार्ट करेंगे। So these are the type of policy tailwinds which started under the Modi government, right? Because this is purely a government-led sector. तो इस सेक्टर के अंदर हम देखते हैं अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेयर्स क्या है। अभी तो हमने टैम समझा, पॉलिसी टेलविंड समझी, एक्सपोर्ट ग्रोथ समझी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन समझी, बट अब हम समझते हैं सेक्टर में डिफरेंट प्लेयर्स कौन से हैं, उनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। तो पहले तो हम इस सेक्टर के अंदर डिफरेंट प्लेयर्स देखते हैं। तो यूल सी देयर आर प्लेयर्स लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स which specializes in military aircraft, helicopter, aerospace structures and engines। तेजस एयरक्राफ्ट जो इंडिया का एक like फाइटर एयरक्राफ्ट है, so that is being manufactured by HAL। Bharat Electronics, so which focuses on radar communication system and electronic warfare systems के like on electronic warfare systems, so it is literally a monopoly type business like Bharat Electronics का। फिर सोलर इंडस्ट्रीज है which specializes in explosives, propellant, ammunition and pyros। फिर मजगांव डॉकयार्ड है विच स्पेशलाइज इन डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स, राइट, एंड मर्चेंट शिप्स। फिर कोचीन शिपयार्ड है विच लाइक स्पेशलाइजेज इन एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, राइट। देन अगर आप जेनटेक का एग्जांपल लेंगे तो जेनटेक
सिमुलेटर्स के अंदर है। सिमुलेटर्स माने कि अगर टैंक की ट्रेनिंग करानी है किसी मतलब टैंक की ट्रेनिंग करानी है किसी सोल्जर को, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम अ टैंक टू ट्रेन इन, दे विल गिव देम अ सिमुलेटर टू ट्रेन इन। एंड इसके साथ साथ सिमुलेटर्स के साथ साथ जेनटेक इज ऑल्सो इनटू एंटी ड्रोन सिस्टम। Astra Microwave is into like microwave components, waveguides, microwave subsystems, and radars. Avantel is one of the companies which is into SATCOMs, right? That is also a company from Hyderabad which has done really well. Paras Defense is a company which is in defense electronics, communication equipment, and optoelectronic systems. And Krishna Defense is a company which specializes in जो आपके ships की जो एक चीज़ होती है by the name of बलबाज, उसके अंदर कृष्णा डिफेंस स्पेशलाइज करती है। तो सेक्टर के अंदर ये डिफरेंट प्लेयर्स हैं, इन प्लेयर्स की डिफरेंट स्पेशलिटीज़ है। सो इफ यू लव दिस वीडियो एंड यू हैड अ डिफरेंशिएटेड बिजनेस इनसाइट, देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर मेन चैनल ऑफ SOIC। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।